आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माई मदरहुड जर्नी। तो सारी रात जगने के बाद सुबह जाके मेरी लड़की सोई, तो उठते उठते हमें दोपहर का 1 बज गया था। तो उठ जैसे ही मैं उठी, ये भी मेरे साथ उठ गए। तो यहाँ पे ये ना रोना शुरू कर दिया। मैंने जस्ट मुंह ही धोया था कि ये सो के उठ गई। इसके जगने से पहले ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने फटाफट, दोपहर हो ही गई थी तो दाल चढ़ा दी और चावल जैसे ही बनाने के लिए गई। आज मेरा चावल खाने का मन था, तो चावल जैसे ही चढ़ाए वैसे ही ख़राब हो गए। ये पूरे के पूरे गल गए थे। तो बचे हुए चावल का मुझे क्या करना था समझ में नहीं आया। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं खिचड़ी बना दूँ। यहाँ पे मैं उसको दूध पिला के शांत करा के सुला के आई हूँ, ताकि ये ना मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। अब ये पीछे से आवाज़ इसके आने से पहले मुझे फटाफट अपना काम कंप्लीट करना पड़ेगा। चावल ज़्यादा नहीं थे, हम 2 बंदों के चावल थे, जितने होते हैं उतने ही चावल मैंने लिए हुए थे, क्योंकि मुझे शाम का भी खाना एक ही साथ तैयार करना था। पर ये चावल हो गए ख़राब। बेकिंग सोडा डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के ना मैंने इसके लिए कचरी का बंदोबस्त कर दिया। फेंकने से तो अच्छा ही था कि कुछ खाने के काम आ जाए। अभी तो मैं खा नहीं सकती, पर कुछ टाइम बाद इसे पक्का खाने वाली हूँ, तो मैंने ना इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी। तो मेरी बेटी जब तक सो रही थी, तो मैंने सोचा अपना काम जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर लो, क्योंकि मेरे पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है अपने लिए, तो बिल्कुल नहीं, और फालतू काम के लिए तो और भी टाइम नहीं होता। जितना जल्दी मैं कर सकती हूँ मैं उतनी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ दिमाग में आइडिया आया नहीं, तो मैंने हाथ से ही ना छोटे छोटे ये कचरे टाइप के बना दिए। पता नहीं कैसा डिज़ाइन है कैसा नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी सोचने का टाइम नहीं है। तो जितना हो जल्दी हो सके मैं इसको धीरे धीरे कर देती हूँ, क्योंकि ये रोना शुरू कर देगी ना तो मेरा हाथ कांपने लगता है, मेरा दिल दिमाग दोनों बंद हो जाता है। वैसे भी मेरे पास टाइम तो है नहीं कुछ अपने लिए करने का, तो मेरे को अपने बच्चे पे पूरा ध्यान देना पड़ता है। ना मैंने बाल बनाए ना चीज़ें बनाई, मेरी ना पूरी की पूरी लाइफ ना अपने बच्चे पे ही केंद्रित हो गई है, क्योंकि ना सेंटर में ना वही पड़ती है। अब तो कुछ रहा नहीं लाइफ में आगे कुछ सोचने का, ना पीछे सोचने का, ना मेरे पास फालतू की बातें करने का टाइम है, ना गॉसिप करने का टाइम है। बस ये होता है कि बस अपने लिए कुछ टाइम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब तो मैं सोचती हूँ कि जब तक ये बड़ी नहीं होगी तब तक मुझे इसी का ख्याल रखना पड़ेगा। जब ये स्कूल जाने वाली हो जाएगी तो इसका टिफ़िन, इसकी चीज़ें, इसके आगे पीछे ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पहले मेरे कितने अपने सपने हुआ करते थे, लेकिन अब ये है कि सिर्फ़ ये और सिर्फ़ ये है। माँ बनने के बाद ना एक अजीब-सा एहसास होता है, ये चीज़ ना धीरे-धीरे ही फ़ील हो रही है कि ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, कितनी बदल जाएगी, कितनी हद तक बदल जाएगी, कभी आप इमेजिन तक नहीं कर सकते हो। मेरी तो पूरी की पूरी लाइफ़ बदल गई है, ऐसा लग रहा है दूसरा जन्म हो गया है, सच में दूसरा ही जन्म हुआ है। कैसी थी मेरी लाइफ़, अब मैं कैसी हो गई हूँ, झल्ली-सी, पागल-सी। मुझे तो खुद पे कभी-कभी शर्म भी आती है और कभी-कभी खुशी भी होती है कि चलो यार, लोगों के पास वो चीज़ें भी नहीं होती जो मेरे पास फ़िलहाल तो है। पूरे दिन दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, खासकर तो नेगेटिव ही चलता है, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना अभी भी मेरे को फील होता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, सब कुछ अकेले करना पड़ता है ना, तो कभी कभी बहुत नेगेटिविटी मुझे महसूस होती है, हद से ज़्यादा महसूस होती है। पर अब कुछ और करने का ऑप्शन तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने अपने लाइफ के साथ जैसी भी चल रही है उसके साथ समझौता कर ही लिया है, क्योंकि लाइफ में आपको आगे तो बढ़ना ही होता है। तो मुझे अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी तो जीनी है। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे मैं ना इसके बाल सही कर रही हूँ, तो मैंने देखा ये हल्के से डैंड्रफ है। ये ना वो स्किन है पैदाइश से इसके ना सर पे आई थी, वो सारा लिक्विड है, क्योंकि मैंने इसे नहलाया तो बहुत है, पर ये ठीक से निकला नहीं। मैंने कंघा पहली बार कर रही हूँ, ये पहला कंघा है जो मैंने इसके सर पे लगाया है। इससे पहले मैंने इसको कभी भी कंघा यूज़ नहीं किया था, सिर्फ सिंपल हाथ से या तेल से यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पे ना इसकी बहुत ज़्यादा स्किन निकली। यहाँ पे मेरी बेटी सो गई है, कितनी प्यारी लग रही है। पता है, इसको ना ऐसे देख के ही मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। एक माँ वाली फीलिंग ना अब महसूस होता है कि कैसा फील होता है, क्योंकि हम लड़कियां ना कभी नहीं समझ सकते कि माँ बनने के बाद कैसा महसूस होता है। जब तक आप खुद माँ ना बन जाए, तो बहुत अलग फीलिंग है मदरहुड जर्नी की। मैं ना आपके साथ अपना ब्लॉग इसलिए शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा सोचती थी कि एक लड़की माँ बनने के बाद इतना क्या बदल जाती है उसकी ज़िंदगी की, वो एक माँ का दर्जा मिलता है, बहुत सारी अप्रिशिएशन मिलती है कि बच्चों को बड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब खुद माँ बनी हो ना, तब एहसास होता है मुझे ना, एक अलग सा फील होता है अपनी बेटी के साथ। क्योंकि मैंने ना 2 बच्चों की ख्वाहिश रखी थी, मेरे को एक बच्चा तो मिल गया, अब दूसरे बच्चे की तैयारी शुरू करूँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पे ना मैं इसके नेल कट कर रही हूँ। ये भी आज का पहला ही दिन है जब मैं इसका नेल कट कर रही हूँ। इससे पहले ना मैंने इसके नेल कभी कट नहीं किए थे। इसके नेल काफ़ी सॉफ्ट होने की वजह से ना मैं हाथों से रगड़ती थी तो टूट जाते थे, या ये खुद ही कपड़ों में फंसा के तोड़ देती थी। कभी इसने अपने चेहरे पे मारा नहीं, लेकिन लास्ट टाइम ना इसने अपने फेस पे मार दिया था, तो मुझे फील हुआ कि इसके नेल सब काट देने चाहिए। तो मैंने ना यहाँ पे इसके नेल काटे। तो मैंने ना ये पहली बार इसके उंगलियाँ पकड़ी, मेरे हाथ भी काँप रहे थे, पर मैंने ना काट दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे थे इसके नेल्स। यहाँ पे मैंने जब इसके नेल्स काटे ना, तो बहुत आराम से कट गए, इसने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि गहरी नींद में थे। जब तक बच्चे नींद में हैं तब तक ही नेल्स काटे जा सकते हैं। इससे पहले मैंने 2 बार कोशिश की थी, पर ये बार बार जग जाती थी, या कुछ ना कुछ ये ना रोने लग जाती थी, या हाथ ही नहीं देती थी, या मुट्ठी ही नहीं खोलती थी। बहुत सारी ना संघर्ष करने के बाद मेरे को ये टाइम मिला। फाइनली जब मेरी बेटी 1.5 महीने की हो गई है, तब मैं नेल कट कर रही हूँ। मैंने इससे पहले एक बार भी नेल कट नहीं किए इसके।
और नेल काटते वक़्त भी ना मेरे हाथ बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो मैंने ना इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। ये बड़ी हो जाएगी ना तब देखेगी इसको कितना प्यारा लगेगा कि यार मेरे बचपन में कैसी थी, कैसी नहीं। मेरी मम्मी ने ना मेरी तो कोई मेमोरीज़ स्टोर करके रखी नहीं, पर मुझे अपनी बेटी की ना वो सारी मेमोरीज़ स्टोर करके रखनी है जो ये देख के अच्छा महसूस करे। तो मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा टफ़ काम था इसकी उँगलियाँ पकड़ना। यहाँ पे देखो इसके नेल्स कितने प्यारे हैं, पता है मुझे इसको देख के अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है, क्योंकि इसके हाथ ना मेरे पे नहीं गया। इसके ना पैर और हाथ मेरे हस्बैंड पे ही गए हैं, तो पूरी की पूरी ना ये अपने मेरे पति पे ही चले गई है, क्योंकि इसका ना कुछ भी मेरे साथ मैच नहीं करता। बड़े होके देखते हैं कि इसकी कितनी चीज़ें मेरे साथ मैच करती है और कितनी नहीं। शाम की वीडियो ना मैं शूट नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है। मैं बहुत भागम-दौड़ी में थी, तो 9:30 बज चुके हैं। अब तक मैं खाना बना चुकी हूँ, इसकी मसाज कर चुकी हूँ, इसे कपड़े चेंज करा चुकी हूँ, डायपर बना चुकी हूँ और मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से कोशिश करी थी कि सो जाए, सो जाए, सो जाए, सो जाए, पर सोने को तैयार नहीं। मैंने अभी तक खाना तो खाया नहीं है। आजकल तो उसका रूटीन ही चेंज हो गया है। ये ना रात भर जगती है, दिन भर सोती है, और मेरे ना इसी चक्करों की वजह से काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि 10 दिन ना इसके कभी कुछ और जाते हैं, कभी कुछ और जाते हैं। हर दिन ये कुछ नया ही ट्राई करती रहती है। इसके चक्कर में ना मेरा खाना-पीना, हगना-मुतना सब के सब ऊपर-नीचे हो गया है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ना ये सोई नहीं है। जैसे इसे लिटाते वैसे ही उठ जाती है। अब मैं खाना कब खाऊँगी, कब सोऊँगी, मेरे ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए ना ये शांत हुई है, तो मैंने सोचा अपना खाना ख़त्म कर लूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे इसे ही कोई सँभालना है, अब इसी पे ध्यान देना है। पूरी रात जगा या पूरा दिन, अब देखते हैं ये क्या होगा। तो मैं यहाँ खाना खा रही हूँ, मिलती हूँ आपको नई वीडियो में।